कैसे आप सब, स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों के बीच इंग्लिश की क्लासेज लेकर आते हैं। मेरा नाम प्रवीण प्रताप है और जो बच्चे पहली बार या अभी तक भी बच्चे विजिट नहीं कर पाए हैं तो उन बच्चों तक आप शेयर करिए। हमारा 30 दिन 30 मैराथन की क्लासेज चल रही है, जिसमें ऐसा कोई भी बच्चा जो इंग्लिश को लेकर अभी भी चिंतित है या इंग्लिश से उनकी कोई भी समस्या है, इंग्लिश को लेकर वो परेशान है, हताश है, तो बता दीजिए। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। 30 दिन 30 मैराथन आप कर लीजिए, कहीं पे कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर 30 दिन 30 मैराथन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। 80 85 90 प्लस आपका जिस प्रकार से आपका रेशियो है, जिस प्रकार के आप स्टूडेंट है, जितना आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लेंगे। तो आज हमारा दिन 5वां है। आप सब जानते हैं बहुत सारे बच्चे पहले से ही क्लासेज ले रहे हैं, तो आज हमारा दिन 5वां है और 5वें दिन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं नरेशन की पार्ट्स को। अगर नरेशन के बारे में बता दें, जो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आती है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की ओर आती है। ठीक है भाई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों बनाने के लिए आपको कहे जाते हैं। तो फटाफट से जो भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए भाई। क्लासेज की टाइमिंग हो गई है 5:30 बजे, हम लोग डेली मिलते हैं। ये क्लासेज आपको बता दी तो डेली आपको 5:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी शाम में। एक दिन में एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराया जाता है, उसको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक क्लास में बेहतरीन तरीके से उस चीजों को कवर कर सकते हैं। श्याम कुमार यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। चलिए, अगर हम बात करें नरेशन की बात कर लेकर, तो इन शॉर्ट एक ही शॉर्ट में हम वन शॉट में इसको क्लियर करेंगे। 30 दिन 30 मैराथन का बात कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को भाई पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और बोलेंगे कि हमको पीडीएफ भेज दीजिए यूट्यूब वाली क्लास का, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है भाई। तो चलिए ये जान जाइए, और जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज यार शेयर कर दो यार, इतना मेहनत हम कर रहे हैं बताइए। इस शेयर कर दीजिए जितने आपके ग्रुप से उस सारे ग्रुप में। अभी चलिए तभी भाई पढ़ाने में मजा आएगा यार। चलिए पहला स्लाइड पे हम चलते हैं। स्लाइड देखिए, स्लाइड नंबर पहला है आपका। इस स्लाइड के सारे हम लोग जानेंगे। देखिए बात हम करें नरेशन की, तो नरेशन भाई 2 प्रकार के होते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। आप लोग भी पढ़े ही होंगे, ऐसी बात नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे को बहुत सारी समस्या रहती है, तो बता दें समस्या लेने की कोई बात नहीं है। नरेशन की बात करें तो नरेशन 2 होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट नरेशन, हम सब जानते हैं डायरेक्ट नरेशन, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं, इसी को कहा जाता है भैया स्पीच, कथन जिसको बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन दोनों को बदलने होते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए पहला ही बात समझ गए, नरेशन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। 2 में कौन कौन, एक डायरेक्ट और दूसरा कौन, इनडायरेक्ट। अगर बात अब हम करें यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात, नरेशन में कौन क्या होता है उसको समझना रहता है, कौन क्या रहता है उसको समझना रहता है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई। किस पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, तो गौर से आप देखेंगे इस वाली पार्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी समस्या बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस हम लिखे, मोनिका सेड टू मी आई एम इन द क्लास। मोनिका सेड टू मी आई एम इन द क्लास। तो सबसे बड़ी बात, इस क्लास इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, मोनिका लिखा है। तो मोनिका की बात हम करें तो मोनिका को हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ना कहकर इसको स्पीकर भी हम कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, और मोटा मोटी ये समझ आइए सब्जेक्ट या स्पीकर आप दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, बात भैया क्या है आपका बराबर है। दोनों बात क्या है आपका बराबर है। चलिए अगर आप इस सेट टू की बात करें, इसके जगह पर कोई भी वर्ब लिखा हो तो इसको हम क्या नाम से जानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे भाई, तो इसको हम जानने का काम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। पहला हो गया सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट बोल दे तो क्या हम बोल देंगे, स्पीकर। दूसरा क्या बोल दे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। तीसरा अब अगर हम बात करें इस मी को, तो मी को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट न कहकर अगर ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहते हैं तो आप उसको लिसनर भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कर दीजिए, लिसनर कर दीजिए, दोनों बात बराबर है। अब ये जो सारे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहते हैं भाई, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो याद, और इसके अलावा 2 और चीजें रहती है। ऐसा रहता है एक, यहाँ पे लिखा रहेगा ए वाला, तो इसको हम बोलते हैं भैया कॉमा। और एक और चीज रहती है ऐसे करके, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं भाई, तो इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं भाई, इन्वर्टेड कॉमा। तो हम समझ गए बात भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
पहली बात सर, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट या स्पीकर बोलेंगे। सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर, इसको रिपोर्टेड स्पीच, एक हो गया कॉमा, एक हो गया इन्वर्टेड कॉमा। भाई बता दीजिए सब लोग यार, फटाफट से शेयर कर दीजिए, एनर्जी दिखाइए यार, तभी तो गुड इवनिंग भाई सभी को, मनीष कुमार बोल रहे गुड इवनिंग। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक और सेंटेंस हम लिख के बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, रवि सेज टू मी ही वाज गुड एट मैथ। रवि ने मुझसे कहा कि मैं मैथ में अच्छा हूं। हम एक सेंटेंस लिखे। भाई हम क्या करेंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे भैया इसका, अगर हम बात करेंगे इस रवि का, इस रवि की बात करें भाई, अगर इस रवि की बात करें तो रवि को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर या तो आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं या तो आप क्या बोलेंगे। भाई ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बता दे रहे हैं हम। अगर ये नहीं समझेंगे, यही मेन पार्ट है आपका, यही समझने में परेशानी होती है। इसको देख लीजिए भैया, अगर आप इसकी बात करें, अगर आप इसकी बात करें मेरे भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, इसी पे सारी कहानी चलती है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अगर आप इस मी की बात करें तो इस मी को हम क्या करते हैं भैया, तो इस मी को या तो आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या नहीं तो आप क्या बोलेंगे, लिसनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिसनर बोलेंगे। और ये जो सारी कहानी है ना भाई, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम करने का काम करते हैं भैया रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं भैया, रिपोर्टेड स्पीच। ये सारी की सारी कहानी आप जान जाइए। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट या स्पीकर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको लिसनर या ऑब्जेक्ट, इसको रिपोर्टेड स्पीच, और इसको इन्वर्टेड कॉमा और इसको कॉमा। बात समझ में आ गई भाई यहाँ तक। चलिए मनीष कुमार सर शुरू से समझा दीजिए भाई, शुरू ही हुई है अभी। अब बस पहली बात ये समझ जाइए कि नरेशन दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दूसरा हो गया ई सब्जेक्ट। इस खजाना को समझ जाइए, खजाना समझ के आपके माइंड में सेट हो गया। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट स्पीकर, इसको सब्जेक्ट स्पीकर, इसको सब्जेक्ट स्पीकर। कम ऑन वन मोर टाइम, क्या है भाई, सब्जेक्ट स्पीकर, सब्जेक्ट स्पीकर। अगर इसकी बात हम बात करें भैया, एक क्लास में कोई कॉल कर रहा है, बताओ, क्लास शुरू हो जाती है फिर भी आप बताइए। चलिए भाई क्या है भाई, सब्जेक्ट स्पीकर, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट स्पीकर। इसको क्या कहेंगे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट या लिसनर, ऑब्जेक्ट या लिसनर। और ये सारी बातें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानी जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। फटाफट से कमेंट करके बताइए, और आप लोग प्लीज यार शेयर करो यार शेयर करो भाई। सर थोड़ा शुरू से समझा दीजिए यार, शुरू ही है यार मनीष भाई, शुरू वाला ये है। देखिए शुरू कुछ नहीं भाई, शुरू ये था नरेशन दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें क्या बताया भाई, उसके बाद यही बात को हम यहाँ बता रहे हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट या स्पीकर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट या लिसनर, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बस इतना सा बात है, इसमें आप क्या बताए बताइए, वही बात तो हम बोल रहे हैं ना। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए आगे देखिए आप, अब यहाँ समझिए, अब समस्या क्या है, समस्या कहाँ उत्पन्न होता है, समस्या उत्पन्न होता है लिसनर अगर नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। अगर लिसनर नहीं रहेगा मेरे भाई तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर देखिए से लिखा रहेगा, क्या रहेगा भाई, से लिखा रहेगा, और से के बाद अगर आपका लिसनर नहीं होगा, क्या होगा, से के बाद अगर आपका लिसनर नहीं हो, यानी कि उसके बाद लिसनर सुनने वाला नहीं हो, यानी कि तो हम क्या करेंगे भैया, से को से में ही बदलेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे सेज का तो सेज को सेज में ही बदलेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे सेड का तो सेड को सेड में ही चेंज करेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। देखिए सेम एज यूजुअल छोड़ देंगे। अगर आपका लिसनर नहीं दिया हो मेरे भाई, से के बाद अगर लिसनर नहीं हो, LISTNER, अगर लिसनर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे का वैसे छोड़ देंगे, से को से, सेज का सेज, सेट का सेट। कैसे समझे बात, जैसे देखिए यहां पर था ना रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर है ना, अगर ये लिसनर नहीं हो, यहां से गायब हो, तब सेज को हम सेजे में छोड़ देते, ठीक है, अगर लिसनर नहीं रहेगा तब। अगर बात करें भैया हम लिसनर हो तब, अब दिमाग खराब हुआ, आप पूछे सर अगर लिसनर होगा तब, तो एक बात आप गौर करिएगा भैया, अगर लिसनर होगा ना तो लिसनर से पहले टू एक प्रेपोजिशन लगा रहेगा, लिसनर से पहले मेरे भाई एक प्रेपोजिशन टू लगा रहेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, फटाफट से शेयर कर दीजिए। लिसनर के बाद प्रेपोजिशन टू रहेगा, और अगर प्रेपोजिशन टू रहेगा ना तो इस से टू को बदल देंगे हम किस में, तो टेल में।
सेज 2 को किस में बदल देंगे, टेल्स में। सेज 2 को किस में बदल देंगे भैया, तो याद रखिएगा टोल्ड में। किस में बदल देंगे, टोल्ड में। बात समझ में आई भाई। अगर लिसनर नहीं हो तो से को से में, टेल को टिल में, सीधा सी बात याद रखो। लिसनर नहीं हो, से को से में, सेड को सेड में, सेज को सेज में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लिसनर होगा तो उसके साथ एक प्रेपोजिशन टू रहेगा, यानी सेड 2 को टेल में, सेड 2 को टोल्ड में और सेज 2 को टेल्स में। लिसनर नहीं होगा तो से को से में, सेड को सेड में, सेज को सेज में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए भाई हम आगे बढ़े, इतना तक बात समझ गए। इसके बाद भैया आप ये समझिए, आपको ये बातें बहुत गौर से याद रखनी पड़ेगी। प्रोनाउन का जो चार्ट है भैया आपके लिए हम क्या कहे, ये बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए भाई, देख लीजिए, देखिए भाई पर्सन होते हैं, पर्सन होते हैं तीन। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं टोटल। गुड इवनिंग भाई आनंद कुमार, सभी को यार शेयर कर दो। आप लोग 5-5 शेयर करेंगे 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3-3 पर्सन होते हैं हमारे पास। एक होता है आई, फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, एक आता है आई और एक आता है बी। आई सब्जेक्टिव केस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है भाई। और आई की अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई होता है, और आई की अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन होता है, ठीक है भाई। हम बात करेंगे वी का। देखिए मेन ये होता है बाबूजी, बाबूजी से ही सब बनेगा, बाबूजी से ही बेटा सब आएगा, बेटा बेटी सब। वी सब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एस। वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आर। वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर्स, ठीक है भाई। अब यू में आइए, सेकेंड पर्सन, यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो योर्स ही होता है। कोई समस्या नहीं भाई, बता दीजिए एक बार। अगर किसी को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो बता दीजिए। नरेशन आज के बाद एकदम उड़ जाएगा, हम एकदम टाइप वाइज लिए भाई, टाइप वाइज लिए। आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, बस आप लोग अपना काम नहीं करो यार। टेंस इंग्लिश का ठेका हमें दे दो और मेरा ठेका आप लोग ले लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करिए और आपकी हर एक समस्या आप मेरे पास भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे इंग्लिश से रिलेटेड। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है भाई, ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस भैया हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस भैया हिम। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव भैया हीज, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन भैया हीज, कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का पॉजेसिव मतलब पॉजेसिव केस हर, सी का पॉजेसिव प्रोनाउन, अरे यार क्या किए मुकेश जी। चलिए सी का पॉजेसिव केस हर ही होता है भैया, यहाँ से एस हटा दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ से 1 मिनट हम थोड़ा सा टाइपिस्ट से थोड़ा मिस हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए सी का पॉजेसिव केस हर ही होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में यहाँ एस लिख लीजिएगा, हर्ष होता है, ठीक है। थर्ड में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजेसिव केस देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे भाई, देयर्स होता है। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक क्या? बस आप एक सांस में याद रख लीजिए। देखिए आई मी माई माइन, वी अस आवर आर्स, यू यू योर योर्स, he his, he him his his, she her her hers, it its its, they them their theirs। बस आंख बंद करके सबको पढ़ दीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अगला वाली बात पे हम चलते हैं। अब देखिए भाई आपको ये देखना है, आपको सन याद रखना है, सन, और 1 2 3 याद रखना है, ठीक है भाई। देखिए एस मतलब 1, ओ मतलब 2, एस मतलब 1, ओ मतलब 2 और एन मतलब 3। SON, एस का मतलब क्या है मेरे भाई, तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन होगा किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन होगा किसके अनुसार बदलेगा, किसी के अनुसार नहीं। अब बात याद रखिए, आप फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, तो आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होते हैं, तो यू होते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होते हैं, तो आप जानते हैं ही होते हैं, सी होते हैं, इट होते हैं, दे होते हैं और कोई भी नेम होते हैं, एनी नेम। एक नेम हो चाहे एक से ज्यादा नेम हो, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं भाई, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। आप लोग फटाफट से यार शेयर करिए। 11 बच्चे जुड़े हैं यार, मेरी मेहनत को वो कहते हैं ना,
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हौसला रख मेरे यारो, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो एक दौर आएगा। बस आप लोग का साथ चाहिए, बाद बाकी आप देखते रहिए। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आई भी रहेगा तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें से कुछ भी रहेगा तो नहीं बदलेंगे। चलिए अब यहां देखिए, अब ये बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ठोक लो, इसको दिमाग में बस बैठा लो, इसको दिमाग में, जो आप लोगों के दिमाग में पापा की परी सब बैठी है उसको निकाल दो और आप अपने दिमाग में ये सब बैठा लो। बात समझ गए भाई? अब उसका सपना देखना छोड़ दो। कम से कम 1 महीना तक, एग्जाम तक आपके दिमाग में परवीन सर और ये नरेशन वॉइस परवीन सर की क्लास चलनी चाहिए, तभी यार होगा। पापा की परी का ज्यादा सपना देखेगा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ देख लीजिए भाई, चलिए भाई गौर से देखेंगे हम क्या बोले, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, कैसे पता चलेगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पे आपको लिखा रहेगा से, सेज, से लिखा रहेगा, नहीं तो सेज लिखा रहेगा, और नहीं तो हैज के साथ या हैव के साथ कभी कभी सेड लिखा मिलेगा, या नहीं तो सेल, सेल या विल के साथ से लिखा रहेगा। अगर ये सब लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट और या फ्यूचर में, किस में है? प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। लेकिन अगर आपको कभी भी सैड लिखा मिले, क्या लिखा मिले? सैड, या नहीं तो कभी कभी, वैसे तो मिलेगा नहीं, अदा कदा ही मिल सकता है, हैव सैड, हैड सैड लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे तो पास्ट है। बताइए भाई, फटाफट से आप लोग शेयर कर दो यार। अगर से, सेज, अगर आपके साथ से, सेज, हैज, हैव के साथ सेड, सेल, विल के साथ से लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में दिया है? प्रेजेंट में दिया है या फ्यूचर में दिया है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में दिया रहेगा तो मेरे भाई रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मेरे बीरू नहीं बदलेगा। बताइए रिपोर्टेड स्पीच का, हम यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे हम लिख देंगे राम सेड टू मी, या नीचे में लिख देते हैं राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अब गौर से देखिए भैया, अब जो हम बात करेंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरे भाई ये है, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा। गौर से देखो यार, गौर से देखो, यहाँ देखो, नजर यहाँ देखो, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में रहेगा, सॉरी पास्ट में रहेगा तो इसका टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा। अगर वो पास्ट में रहेगा तो इसका टेंस बदलेगा। अब सवाल आती है कि अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा? अगर पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? बदलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि बदलेगा तो कैसे बदलेगा? तो ऐसे बदलेगा ना यार, यहाँ देखो, टेंशन नहीं लेने का यार, हम है ना। देखिए क्या लिखा है, कैसे बदलेगा, तो ये है टाइप 1। बताइए भैया क्या है? टाइप 1। कैसे बदलेगा आप लोग यहाँ देखे, अच्छे से देखे, इंपोर्टेंट चार्ट है, एकदम मजा आ जाएगा बीरू, कसम से बीरू। चलो यार गौर से देख लो। देखिए अगर ये जारे में दिया रहेगा प्रेजेंट में तो हम उसको बदल देंगे वाजवर में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा तो किसी ना किसी चीज में तो दिया रहेगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर दिया रहेगा। अगर इस जा रहे में दिया होगा तो वाजवर में बदल देंगे। अगर हैज हैव में दिया रहेगा तो हैड में बदल देंगे। कैन में दिया रहेगा तो कुड में। अब देखिए यहाँ पर फिर से बदमाशी कर दिए हैं हमारे टाइपिस्ट साहब, देखिए, चलिए यहाँ भी बदमाशी कर दिए हैं हमारे टाइपिस्ट साहब। कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए अब यहाँ देखिए, कैन को हम क्या चीज में बदलेंगे भैया? कुड में बदलेंगे।
ठीक है। मे को क्या चीज में बदल देंगे भैया, तो माइट में बदल देंगे। ठीक है। अगर विल को बात आएगी, विल को, तो विल को क्या चीज में बदल देंगे मेरे बीरू, मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे सोना, मेरे चांदी, बताओ यार। चलिए अब बात हम करेंगे भैया V1 या V5 की। V1 V5 की बात करेंगे तो किस में बदल देंगे भैया, V2 में बदल देंगे। और अगर मेरे शेर एवं शेरनियों, अगर बात आएगा यार, अगर बात आएगा यार डू या डज का, तो हम किस में बदल देंगे भाई, डिड में बदल देंगे। बस आप ये चार्ट याद कर लो यार, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे क्वेश्चन भी बनेगा, टेंशन नहीं। अब यहां देखिए, पहले कॉन्सेप्ट कराने दीजिए। अब इसके साथ टाइप नंबर दूसरा भी समझ जाइए। टाइप नंबर दूसरा क्या कहता है, टाइप नंबर दूसरा कहता है कि देखिए भाई, अगर पहले से पास्ट इंडिफिनिट में दिया हो, किसमें दिया हो, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में कैसे समझेंगे, तो आपको सब्जेक्ट प्लस V2 इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 में रहेगा, एक मिनट इसको एक डब्बे में हम रख देते क्या। चलिए अब देखिए, पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। पास्ट इंडिफिनिट कैसे समझेंगे मेरे भाई, तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। अगर पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है भाई हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। अब देखिए, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसको बदल देंगे मेरे भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैड प्लस बीन प्लस V4 में। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में दिया हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका नहीं बनता है, इसका नहीं बनता है। सभी को गुड इवनिंग भाई, एक बार बता दीजिए क्या यहां तक समझ में आई, तो हम आगे बढ़ेंगे भाई। गुड इवनिंग सर, रोहित कुमार, गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए हम मान लेते हैं आपको समझ में आया है, यहाँ चलते हैं। अब यहाँ आइए भाई, यहाँ आइए, टाइप नंबर तीसरा क्या क्या बदलता है और क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। देख लीजिए टाइप नंबर तीसरा, टाइप नंबर तीसरा क्या है, नाउ को बदल देंगे देन में। अगर वर्ड रहेगा नाउ तो बदल दीजिएगा देन में। टुडे को बदल दीजिएगा डेट डे में, क्या चीज में, डेट डे में। टुमोरो को बदल दीजिएगा नेक्स्ट डे में, क्या चीज में, नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे को बदल दीजिएगा फ्लोइंग डे में, क्या चीज में, फ्लोइंग डे में। यस्टरडे को बदल दीजिएगा प्रीवियस डे में। अब देखिए इससे पहले कभी कभी दो लगा रहेगा, दो फ्लोइंग डे, मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। द फ्लोइंग डे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे। लास्ट रहेगा तो प्रीवियस में बदल देंगे। और अगर लास्ट मंथ रहेगा तो क्या चीज में बदलेंगे, प्रीवियस मंथ में। लास्ट वीक रहेगा तो क्या चीज में बदलेंगे, प्रीवियस वीक में। हैंड्स को डेंस में बदल देंगे, अगो को बिफोर में बदल देंगे, हेयर को देयर में बदल देंगे, दिस को डेट में बदल देंगे और दीज को दोज में बदल देंगे। ये सारे आपके वर्ड्स है, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी के सहारे हम बात करते हैं। टोटल 5 सेंटेंस होते हैं। अगर आप बात करेंगे सेंटेंस का, तो 5 सेंटेंस का पढ़ना पड़ेगा आपको। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव सेंटेंस, तो एडजेक्टिव सेंटेंस से हम शुरू करेंगे। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, बारी बारी से हम सारे सेंटेंस की टाइप को और जितनी बातें आती है बस उतना कवर करेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, बस ये रहती है। अगर पॉजिटिव में है तब ये क्या चीज में हुआ, पॉजिटिव में। अगर निगेटिव में है तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या चीज में रहा, निगेटिव में रहा। ये क्या चीज में रहा भाई, निगेटिव में रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में से जितनी भी कहानी रहेगी तो उसको हम सेड में बदल देंगे। फॉर एग्जांपल से है तो से है तो टेल में जाएगा, से टू टेल में सेज टू। कैसे बदलेंगे आपको पता है, अगर से रहेगा से टू तो हम क्या चीज में बदलेंगे, टेल में। अगर आपका सेज टू रहेगा
तो क्या चीज में जाएगा, टेल्स में। अगर आपका सेड टू रहेगा तो क्या चीज में जाएगा, टोल में। डिपेंड करता है कि आगे लिसनर है कि नहीं है। आगे लिसनर रहेगा तब बदलेंगे। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या चीज को हम बदलेंगे, डेट को बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या लेंगे भाई, डेट लेंगे। भोजपुरी एक्टर, हाई सर, हाई भैया। देखिए देखते देखते 17 आदमी तक हम लोग पहुंच गए हैं भाई। आप लोग फटाफट से यार शेयर कर दो। अगर एक एक बच्चा 3-3 आदमी को लाएगा ना तो 51 हो जाएगा। और 51 हो जाएगा तो आपके गुरुजी का सपना पूरा हो जाएगा। फिर अभी क्या एनर्जी देख रहे हैं आप, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 3 आदमी को छेड़ दिए हैं। आपके जहन में इंग्लिश को डाल दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अभी तो ये जस्ट 10, 15, 20 बच्चों का है। जिस दिन आप 50 बच्चे ला के रख दिए ना इस प्लेटफॉर्म पे लाइव में, तो हम एक बात बता दे रहे हैं, हमारे अंदर का जो एनर्जी देखेंगे ना, आप चीजों को देखेंगे ना जिस तरीके से हम आपको देंगे, और आपको विश्वास नहीं होगा। बस आपको देना है यार। इफ यू वांट टू गेट अ क्वालिटी एजुकेशन देन यू हैव टू ऑल्सो वर्क हार्ड यार। फ्री में मिल रही चीजें को आसान नहीं समझो यार, तुच्छ नहीं समझो। आपको पता नहीं है, दिस काइंड ऑफ कंटेंट यू विल नॉट गेट एवरीवेयर। आपको हर जगह नहीं मिलेगा मेरे भाई। चलिए अगली बात पे हम चलते हैं भाई। शेयर करो बस, 1 सेकंड क्लास छूट जाएगा। आपके साथ आपके गुरुजी हमेशा है। 24 घंटा आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई विल ऑलरेडी फॉर यू यार, आई एम ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को हम गौर से देखेंगे, आपके लिए एकदम भरपूर व्यवस्था हम कर देंगे। 10 सेकंड का भैया मेरे टाइमर देते हैं, 10 सेकंड का आपके लिए हम टाइमर देते हैं और अच्छे से सब्जेक्ट को कवर करेंगे। हो गया काम। देखिए हमको काम क्या ढूंढना है, हमको काम क्या करना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम चेक करेंगे लिसनर दिया है कि नहीं। अब गौर से देखिए, यहाँ पे सेड लिखा है, यहाँ पे लिसनर दिया है। आप खुद बताइए लिसनर दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं दिया है तो सेड सेडे में रहेगा, टोल्ड में नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए टोल्ड में कर दिया, टोल्ड में कर दिया मतलब ऑप्शन नंबर सी को हम काट देंगे। पहला काम, एक काम से हम दूसरा काम कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे, अब दूसरा बात हम देखेंगे, अब दूसरा बात हम देखेंगे कि भाई इसको पढ़ेंगे तो इसको चेक करेंगे पहले प्रेजेंट में लिखा है कि पास्ट में। तो आप कहेंगे सर ये तो V2 लिखा है, सेड लिखा है, इसका मतलब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, गौर से देखिएगा, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो ये तो बदलेगा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर की चीजें। आप कहेंगे हाँ सर बदलेगा, लेकिन अभी क्या चीज में है ये, अभी क्या चीज में है। तो आप गौर से देखेंगे सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा है। V2 लिखा है मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या भैया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। गौर से देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट मतलब V2 होता है और पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर हेड प्लस में V3। क्या होता है, हेड प्लस में V3। अब हम चेक करेंगे हेड प्लस में V3 किस में है। गौर से देखिए डेट के बाद क्या इधर कहीं पे हेड प्लस V3 है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, तो ए भी कट गया। अब इस दोनों में आएंगे ना, तो इस दोनों में देखिए हेड डाइड लिखा है, सॉरी सी तो पहले ही कट गया। अब गौर से देखिए क्या इसमें कहीं पे हेड प्लस V3 लिखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब गौर से देखिए सी सैड रेट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हैड डाइड, यानी कि इसमें हैड डाइड लिखा है। और देखिए अगो को क्या चीज में बदला है भाई, B4 में बदला है। इसीलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई ए कैसे होगा यार, ए कैसे होगा, देख लीजिए आप। ये पहले इसको चेक करना पड़ेगा, ये अभी क्या चीज में दिया है। तो अभी दिया है पास्ट इंडिफिनिट में। अभी बता क्या है, अभी आपको हम बता क्या है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो हम इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि V2 में दिया है तो हेड प्लस V3 में बदलना पड़ेगा। चलिए मेरे शेर इसका बताइए, इसका बताइए भाई मेरे शेर।
चलिए भाई, हो गया आपका टाइमर खत्म। अब गौर से देखिए, चलिए भाई आप रुक जाइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए सेड टू के बाद, देखिए सेड के बाद तो लिसनर है ना इस बार, तो सेड के बाद लिसनर है तो टोल्ड में बदलेगा, यानी सेड वाला खत्म हो जाएगा। तो देखिए सेड है अभी तक भी, तो हम इसको क्या करेंगे, छांट देंगे। ऑप्शन नंबर सी गया। अब गया, अब गया तो देखिए हम क्या देखेंगे, सर सेड टू में ठीक है यहाँ तक। अब सेड टू क्या चीज में है, आप कहेंगे सर ये पास्ट में है। पास्ट में है सर, पास्ट में है तो ई जो वाला सेंटेंस है ये बदलेगा सर। ये क्या करेगा सर, बदलेगा सर। तो सर ये देखिए इसमें अभी क्या लिखा है, व्हील। व्हील है तो व्हील को हम क्या चीज में बदलेंगे सर, वुड में बदलेंगे। अब गौर से देखेंगे यहाँ भी वुड लिखा है, यहाँ भी वुड लिखा है, यहाँ हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। चलिए अब ये भी नहीं पकड़ा, तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, हेयर लिखा है। हेयर लिखा है तो आपको पता है अगर पास्ट में रहता है तो हम हेयर को बदलते हैं क्या चीज में, देयर में। क्या चीज में बदलते हैं, देयर में। अभी अब हम पीछे जस्ट बता क्या है, तो गौर से देखिएगा इसमें हेयर का हेयर छोड़ दिया है, ए भी गया काम से। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ए और सी गया। अब गौर से देखिए, अब पास में तो इधर बदलेगा, तो ही टोल्ड मी तो चल गया है, इसमें देखिए ही टोल्ड मी डैट, ठीक है। अभी क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार यहाँ पे उसका सब्जेक्टिव केस आई चाहिए, ठीक है। वुड है, डू है, ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे माई है, वर्क है। यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार माई सेल्फ है, देयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिला लेते हैं एक बार, डेट आई वुड डू माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ देखिए माई सेल्फ का माई सेल्फ दे दिया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो इसमें भी माई सेल्फ, इसमें भी माई सेल्फ, देयर देयर, यार दोनों सेम मिल रहा है। ही टोल्ड मी दैट आई वुड डू माई वर्क माई सेल्फ, दे देखिए दोनों सेम है, तो आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई आंसर हो जाएगा। बी लगा दीजिए। सर समझ में नहीं आ रहा है, सुनील कुमार गोस्वामी। देखिए भाई आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, गौर से देखिए। चलिए इसको बताइए, पिछली बातें सारे याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। डी में टोल्ड तो है, हाँ तो डी में टोल्ड है तो भाई दोनों बी और डी दोनों आपका सेम है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, डी भी और बी भी। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का देख लीजिए आंसर सेम है। चलिए पिछला चार्ट अगर आपको याद नहीं रहेगा फिर नहीं बनेगा भाई, गौर से देखिए। अब देखिए हमको क्या करना है, पहले पहले हमको यहां से बनाना है। देखिए सेड टू लिखा है, तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो यहाँ देखिए टोल्ड में ठीक है, यहाँ देखिए सेड टू है, गड़बड़ बात है ना। आप कहेंगे सर ठीक है इसको हटा दीजिए, हम मान के चलिए एक ऑप्शन छट गया, बाद बाकी तो है। अब देखिए अब रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये क्या है मेरे भाई, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, हम बताए थे ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको चेक करना है कि अभी क्या चीज में है, अभी क्या दिया है, अभी क्या दिया है। तो अभी जो दिया है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसको बदलेंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेक कर लिए, सेड है, सेड मतलब पास्ट में है, पास्ट में, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो देखिए सर कैन में दिया है, अभी कैन में दिया है तो कुड में जाएगा। देखिए इसमें भी कुड लिखा है, इसमें भी कुड लिखा है, इसमें भी कुड लिखा है। अब इसके अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब इसके अनुसार कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढिए आप। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, यहाँ पे लिखा है दिस, तो दिस आपको पता है डेट में बदलता है, तो देखिए इसमें दिस को दिस से छोड़ दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए अब इस दोनों में देखिएगा, इस दोनों में यहाँ भी डेट लिखा है, यहाँ भी डेट लिखा है, तो अब हमको ऐसे नहीं काम चलेगा, अब ऐसे नहीं काम चलेगा, अब हमको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए मोनिका सेड टू, तो मोनिका को मोनिका टोल्ड हो गया, हिम हो गया, ठीक है। अभी क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको पता था, हम बताए थे आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, मोनिका। अब गौर से देखिए
हमको यहाँ लिखना है, यहाँ चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस अब इसका ना आके इस मोनिका का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट कौन है? मोनिका। मोनिका क्या है? लड़की है। और लड़की के लिए क्या प्रोनाउन आता है? आप कहेंगे सर सी आता है। तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ गौर से देखेंगे हम क्या है, मोनिका सेड दैट, टोल्ड हिम सी, हो गया। कैन का कुडंट, डू का डू, दिस का दैट, फोर का फोर। और यू क्या है? सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हमको हिम ही चाहिए, तो बात खत्म है। भाई सबका आंसर सेम मिल रहा है, लेकिन इसमें गौर से देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट दिया है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। एक बार इसको भी मिला लेते हैं हम, क्या हो सकता है इसमें भी इन्वर्टेड करना, इसमें ठीक है। चलिए क्या हो गया भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई, इसको हटा ही देते, बड़ा डिस्टर्ब करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई? डी हो गया, क्योंकि अगर आप इस सी को देखेंगे ना, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले दो डैट नहीं लगाया है भाई। बी में सिर्फ टोल्ड है, बी में सिर्फ टोल्ड भाई, मी तो है यार, डेट तो है, आई वुड डू माई वर्क माई सेल्फ, आई ही टोल्ड, अच्छा सॉरी, डी वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें टोल्ड टू लिखा है, ठीक है। टोल्ड टू तो नहीं होगा, टोल्ड बदल जाएगा ना भाई, सेड टू मिल के बदल जाएगा टोल्ड, इसीलिए बी बी। चलिए इसका बताइए सर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग, जी भाई, हाँ हाँ। अब यहां देखिए क्या लिखा है, ही सेड टू, सेड टू क्या चीज में बदलेगा? टोल्ड में। टोल्ड है ठीक है, लेकिन टोल्ड के साथ टू नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए गया। सेड टू ही नहीं चाहिए, टोल्ड के साथ ठीक है, टोल्ड मी ठीक है, इन्वर्टेड कमा के बदले डट। देखिए यहां तक दोनों सेम चल रहा है, दोनों सेम चल रहा है। अब यहाँ आएंगे हम, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही, चलिए ही मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये पास्ट में है तो इधर बदलेगा ना, इधर बदलेगा तो अभी क्या चीज में है? तो अभी प्रेजेंट में है, इज आर में, तो बदलेगा क्या चीज में? वाज वर में, तो वाज में बदलेगा ना कि इज में बदलेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हाँ भाई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए आगे चलेंगे हम, देखिए आई सेड लाइक माई, देखिए सेड के बाद लिसनर नहीं है तो सैड सैडे रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट नहीं दिया है तो नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट है, डैट है, यहाँ तक तीनों में सेम है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट में है तो इधर बदलेगा, इधर पास्ट में है तो इधर बदलेगा, तो हमको अभी चेक करना पड़ेगा ये क्या चीज में है। तो ये लिखा है V1 में, तो V1 में या V5 में रहता है, तो हम इसको क्या चीज में बदलते हैं? V2 में, V2 में बदलेंगे भाई। ये क्या है? लाइक अपने आप में V1, तो लाइक का V2 क्या होगा? लाइक्ड, 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 लाइक नहीं होगा तो गया काम से BC में। अभी क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है? आई, आई का तो माइये ना होगा, इसलिए योर नहीं होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला बताइए भाई। देखिए सेड टू है, टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड है ठीक है भाई, टोल्ड है ठीक है, टोल्ड है ठीक है, सेड टू ही है, देख लीजिए, तो ये ऑप्शन कट गया। तो सब सी टोल्ड मी दैट यहाँ तक ठीक है, सी टोल्ड मी दैट यहाँ तक ठीक है, सी टोल्ड मी दैट यहाँ तक ठीक है। अब एक्स्ट्रा वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है दीज देज, तो दीज देज को भैया हम बदलते हैं दोज देज में। तो देखिए इस बी में देखिए दीज देज ही लिखा है, हटा दीजिए। अब इसमें दोज देज लिखा है और इसमें भी दोज दिज दोज लिखा है, दोज देज और दोज देज। चलिए अभी पास्ट में है तो इधर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इधर बदलेगा, तो अभी इज आर में लिखा है तो वाजवर में चाहिए, इसमें गौर से देखिए इजे दिया है, इजे दिया तो गड़बड़ बात है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बच गया क्योंकि यहाँ पर वाज है, इसीलिए मेरा आंसर यही हो गया। ज्यादा चेक नहीं करना है मेरे भाई। चलिए आगे देखिए, अब आगे भाई हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनते हैं क्लोज एंडेड से, जो कि हमारा रहता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए, और दूसरा बनता है आपका ओपन एंडेड। तो देखिए इसमें जो से रहेगा ना वो टेंस के अनुसार बदलेगा, आस्क में, आस्क्ड में, आस्क्स में, कैसा टेंस का प्रयोग होगा उसके बाद। इसके साथ हम या तो प्रयोग करते हैं इफ का, क्या चीज का भाई प्रयोग करते हैं? इफ का, ईट नहीं है यहाँ पे, इफ है,
इफ का या वेदर का। वेदर का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में आगे और लिखा रहेगा। अगर सेंटेंस में आगे और लिखा है तो हम वेदर का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इन्वर्टेड कमा के बदले इफ वेदर का, और ऐसा क्वेश्चन मार्क के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए ओपन एंडेड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। से के बदले हम सेम चीज का प्रयोग करते हैं जो हम ओपन एंडेड में क्लोज एंडेड में करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम सेम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा व्हाट रहेगा व्हाट का प्रयोग करेंगे, whom रहेगा whom का, वेयर रहेगा वेयर का, वाई रहेगा वाई का। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन पहला देखिए सबसे पहली बात। अब देखिए सेड टू को हम ना टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब मेरा यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हैव से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात सेड टू आस्क में बदलेगा, आस्क में बदलेगा, आस्क में बदलेगा, टोल्ड में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर खत्म। क्योंकि अब इसमें देखेंगे ना, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पे आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिख रहा है, तो आस्क में जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे। हमको इसके लिए मोनू ठीक है, इफ चाहिए, इफ चाहिए, इफ यहाँ भी है, इफ यहाँ भी है, इफ यहाँ भी है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए सेड टू मतलब पास्ट में, पास्ट में मतलब इधर बदलेगा, बदलेगा भाई, इधर बदलेगा। तो अभी हैज हैव में दिया है तो हमको हैड में चाहिए, तो गौर से देखिए इज में लिखा है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हैड में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मोनू है। मोनू लड़का है, लड़का के लिए ही आएगा। देखिए लड़का के लिए क्या आएगा? ही आएगा, ना कि सी आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी कट गया। अब डी ए सी तीनों कट गया, तो मेरा आंसर एक ही बच गया, और आंसर हो गया बी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या लिखा है, सी सेड, हमको पता है आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड, आस्क्ड, सेड टू नहीं होगा, आस्क्ड, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम सेम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के लिए। तो सेड में आस्क्ड, चलिए आस्क्ड मी, आस्क्ड मी हूँ। यहाँ पर देखिए हु है तो हु ही लगा है, हु ही लगा है, हु ही लगा, ठीक। अब देखिए अब पास में तो इधर बदलेगा, इधर हैज में है तो हमको चाहिए हैज में रहेगा तो हेड में, इधर हेड में, इधर भी हेड में, इधर भी हेड में। अरे यार अब देखिए दिस है तो हमको डेट में चाहिए ना, तो यहाँ पे दिस ही दिया है तो हटा देंगे। यहाँ पर गौर से देखेंगे डेट लिखा है, यहाँ भी डेट लिखा है, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब देखो एलो चेयर, ठीक है, एलो चेयर, लेकिन इसमें हैज है, ठीक है। अब तो कटिए गया ना, इसमें यहाँ भी डेट है, यहाँ भी डेट है, हैड बीन है, हैड बीन है। हैड बीन क्यों चाहिए भाई? हैड बीन क्यों चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं। हैड बीन एक्स्ट्रा तो नहीं चाहिए, हैड के साथ V3 चाहिए, तो ये भी V3 है और ब्रोकन भी V3 है, इसलिए आपका ये भी खत्म हो गया, और ऑप्शन नंबर आपका बन गया डी। क्योंकि देखिए अगर हैज या हैव के साथ V3 रहेगा तो हमको क्या चाहिए? हैड के साथ V3 ना, बीन तो नहीं चाहिए, बीन तो भाई पांच परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चल जाती है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। आप गौर से देखेंगे तो हैड है, हेड के बाद बीन भी V3 होता है बी का, और ये भी V3, डबल डबल V3 ठीक नहीं रहेगा। चलिए आगे पे चलिए, देखिए माय फ्रेंड सेड टू मी, तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी, ठीक है, सेड टू तो गड़बड़ा गया, तो ये नहीं होगा। आस्क्ड मी, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है दीज डेज, तो दीज डेज को हम किस में बदलते हैं? दोज डेज में, लेकिन पहला में देखिए डेट डेज लिखा है तो ये कट गया, अब ये भी चल गया, अब बचा डोज डेज। अब यहाँ देखिए इधर पास्ट में है तो इधर बदलेगा, इधर अभी क्या चीज में है? तो आप कहेंगे सर ई जा रहा में है, ई जा रहा में रहेगा तो वाज वर्ड में बदलते, लेकिन समस्या यह है कि दोनों में वाज वर्ड है। अब देखिए अब बात यह है कि कंजंक्शन है, क्या है भाई मेरे? व्हाट क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन के बाद हमको शुरू में सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन के बाद शुरू में सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन के बाद पहले वर्ब आ गया, इसीलिए ऑप्शन डी कट गया, और ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए टाइप वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आगे चलेंगे। राहुल सेड टू अनवर, आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क है, सेड टू है, इसको काट देंगे हम। देखिए इसमें कैन से शुरू है तो इफ है, ठीक है, इफ है, ठीक है, इफ है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए डेट लिखा है, तो डेट है तो डेट नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इधर देखिए पास्ट में और इधर कैन है तो कुड में बदलेगा, इसमें देखिए कैन छोड़ दिया तो ये भी कट गया। अब गौर से देखिए ए सी और डी तीनों कट गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया? बी।
कोई दिक्कत नहीं है यार, आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको सब बन जाएगा। पहली बात हम क्या किए, पहली बात किए कि सर सेड ट्रू है तो क्या चीज में बदलेगा, आप कहेंगे सर आस्क्ड में बदलेगा। हम चेक किए तो देखिए ये खचरावा वैसे था, ये बदमसवा वैसे था, तो हम इसको काट दिए, आंसर से हटा दिए। अब दूसरी बात, आप कहे गुरुजी चेक करिए तो पास्ट में बा कि फ्यूचर में बा कि प्रेजेंट में बा, तो हम कहे सेड है बाबू, सेड मतलब पास्ट में, पास्ट है तो आगे बदलेगा, तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा। अभी इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुआ है, तो अभी हुआ कैन। तो आपको गुरुजी और हमको दोनों पता है, आपको भी और हमें भी, आप हमें बता दिए हैं कि कुड में बदलता है, लेकिन गौर से देखिए इस बदमसवा को इसमें कैने छोड़ दिया है। अब कैने छोड़ दिया है तो नहीं होगा आंसर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी चल गया, ये भी चल गया। अब हम जानते हैं सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के लिए या तो इफ का या तो वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बदमाशना को देखिए डेट कर दिया है प्रयोग, इसका मतलब ये भी गलत हो गया सर, सब गलती हो गया तो एक को ना बच गया बी। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, सबसे पहली बात सोनू सैड है, तो आस्क में सैड नहीं होगा और आस्क में ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ ज्यादा नहीं काटेंगे जितना काट सकते हैं, इसके लिए देखिए सेम क्वेश्चन वर्ड वाट 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 वाट। चलिए ये तो सी पहले ही कट गया तो इसको चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है। अब देखिए इधर ई जा रहे में, तो इधर क्या चीज में बदलेगा भाई, वाज वर्ब में बदलेगा। अब वाज वर्ब में बदलेगा तो देखिए समस्या ये है कि इधर भी वाज है, इधर भी वाज है और इधर भी वाज है, बड़ा समस्या हो गया। आस्क मी व्हाट। अब देखिए अब पहले सब्जेक्ट चाहिए तो पहले वाज नहीं चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो ये कट गया। अब इस दोनों में जेला है, देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी किसके परिवार से आया है, आई से। यहाँ पर कौन सा केस लगाना है, पॉजेसिव केस। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई नेम, तो इसमें नहीं, ये तो पहले से कट गया है, तो माई नेम इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में, इसमें योर नेम कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखिए लिखा है सेड टू, तो आस्क में सेड टू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी कट गया। आस्क में इन्वर्टेड कमा के बदले सेम वेयर वेयर वेयर, ठीक है भाई। इधर पास में इधर बदलेगा, इजे नहीं है, इज नहीं होना चाहिए, देखिए इसमें विल बी का प्रयोग किया जो कि गलत है, जो गलत है। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत पहले सब्जेक्ट चाहिए, वहां पे हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रोहित कुमार। चलिए यहाँ देखिए लिखा है ही सेड टू मी, सेड के भाई आस्क 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 आस्क, कोई समस्या ही नहीं है। इन्वर्टेड कमा के बदले इफ, लेकिन व्हाट क्या करना है, हटा दीजिए इसको, इफ। चलिए ठीक है। अगर इधर लिखा है पास्ट में है तो इधर इज आ रहे में, तो वाज वर में बदलेगा, इसमें वाज है ठीक है, इसमें वर है ठीक है, लेकिन इसमें देखिए तो हैड बीन है, तो हटा दिए हम, हटा दिए। अब गौर से देखिए भाई, हमको क्या है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार आई, मी के अनुसार आई होगा ना कि यू होगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी कट गया और ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। चलिए देखिए सेट टू है आस्क में, ये सेट टू क्या कर रहा है, हटा दीजिए, आस्क है ठीक है, आस्क है ठीक है, इफ ठीक है, इफ ठीक है, ये तो कट गया, इफ ठीक है, इफ ठीक है। अब यहाँ पर कैन है तो हमको कुड चाहिए, देखिए कैन का कैन लिखा है, हटा दीजिए। अब गौर से जाएंगे, इसमें कुड है डू, अब यहाँ पे दिस है तो हमको डेट चाहिए। अब समस्या ये है कि इसमें भी डेट है, इसमें भी डेट है, इससे नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो मी के अनुसार आई होगा ना कि यू होगा, तो गौर से देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। गौर से देखेंगे क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अब आगे आइए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जानते हैं कि V1 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका क्या होता है मेरे भाई, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर रिक्वेस्ट की बात करेंगे हम, इसमें बहुत सारे बात होता है, वैसा सेंटेंस होता है जिससे रिक्वेस्ट ऑर्डर और एडवाइस का प्रयोग होता है। देखिए आप इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सॉरी इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड, यहाँ पे डी होगा। ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर, कमांड कमांड्स कमांडेड, एडवाइस एडवाइस एडवाइसेड, यानी कि जो लगेगा उसके अंदर में रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है। इन्वर्टेड कमा के बदले इसमें हम टू लगाएंगे, कुछ भी नहीं झमेला, बाद बाकी सेम का सेम लिख देंगे। यहाँ देखिए लिखा है ही सेड डू दिस वर्क एट टाइम, ऑर्डर है, ऑर्डर है तो देखिए ऑर्डर्ड मी, रिक्वेस्ट नहीं, हटा दीजिए, सेड का तो बात ही नहीं है, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कमा के बदले टू, उसके बाद डू दिस को डेट में बदल देंगे, और देखिए दिस को डेट में, लेकिन यहाँ पे दिस को दिस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, और डी नहीं होगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बीरू, ए।
आपको अंदर वाले खजाना को पहचानना होगा कि आखिर है क्या वो। आप गौर से देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। किसी को हम बोलेंगे आप अपने टेक केयर मतलब ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तो क्या है, एडवाइस हुआ तो हम यहाँ पे एडवाइस चुनेंगे। देखिए टोल्ड का तो बात ही नहीं है, सेड का तो बात ही नहीं है, एडवाइस ठीक है, एडवाइस ठीक है। मी, अब देखिए डेट तो नहीं लगता इन्वर्टेड कमा के बदले, क्या लगता है इसमें, टू लगता है, इसीलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे उड़ा दोगे यार। चलिए अब यहाँ देखिए भाई, सी सेड टू मी। अब यहाँ देखिए जब ये प्लीज रहेगा, याद देखिएगा, अगर आपको दिखाई दे प्लीज या आपको दिखाई दे काइंडली, समझ गए, तो पहली बात तो रिक्वेस्ट होता है। और जब भी आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, तो इस सारे वर्ड को आप बनाते समय क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। सेड टू है तो रिक्वेस्टेड चाहिए, आस्क नहीं चाहिए, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। मी ठीक है। उसके बाद प्लीज को हटा देना है, तो हमको टू लगाना है, टू लगाना है, टू लगाना है। और टू के बाद गिव, ठीक है, टू के बाद ये तो कटिए गया, टू के बाद प्लीज नहीं, प्लीज हटा देना है, पहले ही बोल दिए। टू के बाद गिव, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, सी। सब्जेक्ट कौन है मेरे भाई, सी। अब सी क्या है मेरे भाई, सी के अनुसार क्या चाहिए हमको, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो हर चाहिए। अब गौर से देखिए, इसमें ई तो कट गया, इसमें देखिए मी का मी ए छोड़ दिया है, तो ऑप्शन ए भी कट गया। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे सब नरेशन को देख के भाग रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्लीज लिखा है, प्लीज वाला नहीं चाहिए, देखिए इसमें प्लीज हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले रिक्वेस्टेड होगा, तो चलिए रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, मी टू टू टू, यहाँ तक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। गिव गिव गिव। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, ही के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस है ना मी, तो हमको ही का भी ऑब्जेक्टिव केस लेना है, यानी ही में लेना है। इसमें मी है और इसमें देम है, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। जो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में लेना है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप आ जाइए मेरे भाई। हाँ भाई बिल्कुल डी होगा यार। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाइए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि इसमें मेर आता है, मेन। देखिए ब्लेस के लिए, प्रे के लिए, कर्स के लिए, विश के लिए किया जाता है। ब्लेस ब्लेस ब्लेस, प्रे प्रेज प्रेज, कर्स कर्स कर्स, विश विश विश। इन्वर्टेड कमा के बदले क्या चीज का प्रयोग करेंगे भाई, डेट का। अब गौर से देखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में मे रहेगा माइट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो भी माइट लगाएंगे। इन्वर्टेड कमा के बदले डेट। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ये मे यू डाई क्लोरा, किसी को बोले भगवान करे तुम मर जाओ, भगवान करे तुम मर जाओ तो हार बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हमसे टक्कर लेता है, बबुआ मर जाओ तुम। अब गौर से देखो क्या लिखा, ओल्ड लेडी। ये तो भाई क्या दिया जा रहा है, कर्स दिया जा रहा है ना, श्राप दिया जा रहा है, तो कर्स ठीक है। लेडी सेड का बात नहीं है, कट जाएगा। लेडी टोल्ड का बात नहीं है, कट जाएगा। और विश तो करेगा नहीं मेरे भाई, किसी को मर जाने के लिए कोई विश करता है, कर्स देता है, श्राप कहते हैं उसको हम, इसलिए मेरा आंसर ए हो गया। चेक भी नहीं करना है भाई। थर्ड पर्सन नो चेंज भाई, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। चलिए अब गौर से देखिए, सोनम सेड मे गॉड मेक मी रिच, मे गॉड भगवान करे मुझे धनी बना दे, ये विश कर रहा है ये। अरे पगलिया, भगवान तुमको धनी बना दे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं ना, टोल्ड तो होगा नहीं, और विश में रहते हैं हम। चलिए डेट होगा, डेट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गॉड को, मे नहीं भाई, गॉड के बाद मे को हम क्या चीज में बदलेंगे, माइट में ना, मे को माइट में बदलेंगे। इसमें मे को देखिए बदमस्ती, देखिए इसकी बदमाशी, ऑप्शन नंबर बी। मे को हम माइट में बदलेंगे। नाइस क्लास, धन्यवाद अमरीश कुमार। अब गौर से देखिए, ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है भगवान करे तुम 1000 बरस जियो, तुम जीते रहो, तुम मरो नहीं यार, 5000 साल जियो, ठीक है, जीते रहो यार, दुनिया पलट जाए लेकिन तुम ना ही मरो। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा भगवान ब्लेस आशीर्वाद दिया। देखिए ओल्ड मैन सेड लिखा, सेड का तो कोई जिक्र नहीं है, कामना का तो कोई जिक्र नहीं है, ओल्ड मैन ने ब्लेस दिया, ठीक है, ओल्ड मैन आशीर्वाद दिया, ब्लेस,
इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट, ठीक है। अब मे है तो माइट में न बदलेंगे, मे का मे छोड़ दिया है बुढ़वा, देखिए तो गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी। बताइए बताइए, वैष्णवी दुबे, डी डी डी। वैष्णवी जी, वैष्णवी कहाँ से हैं आप? वैष्णवी दुबे, हाँ शायद आप पहले आए हैं यहाँ पे, लेकिन चलिए एक बार बता दीजिए कहाँ से हैं आप वैष्णवी। चलिए आगे देखिए यार, यहाँ देखिए क्या लिखा है। आ हा। चलिए यहाँ आइए पहले, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या लिखा है भाई? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, गया से। चलिए, गया की धरती से है वैष्णवी दुबे, आपका स्वागत है क्लास में। आप शायद पहले भी चैनल को विजिट किए, हमें याद है। बीच में हम लोग रेगुलर क्लासेज नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए सो सॉरी, बट अब कंटिन्यू रहती है। अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रही है तो आप पिछले के, आज 5वां दिन है, यहाँ देख रहे हैं 4 क्लास चल चुकी है, आप कर सकते हैं। चलिए, पे को क्या मैम बदलेंगे? एक्सक्लेम, एक्सक्लेम से एक्सक्लेम, उसके साथ विद लिखेंगे और फीलिंग रहता है कुछ, दिल से जो फीलिंग निकलता है ना भाई, वो वाला फीलिंग। चलिए, अब फीलिंग के नाम पे कुछ वाव रहता है तो वाव को बदल देंगे ज्वाई में, लास्ट को बदल देंगे सौरो में, आउच। देखते कभी कभी हीरोइन सबको, पापा की परी सबको क्या बोलते हैं, कांटा चुभता है तो क्या बोलेंगे? आउच। समझ रहे ना बात को? चलिए, आउच मतलब होता है पेन, और हुर्रे का मतलब मैच हम लोग जीते तो हम लोग कहते हैं ना, हिप हिप हुर्रे, जॉय, खुशी होती है। बस इतना याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डेट लगाते हैं, ठीक है भाई, और ऐसा साइन रहेगा इसमें बदल देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस, एस सर एस सर एस सर जी, हमें याद है बिल्कुल से, हमें अपनी स्टूडेंट का शकल तक याद रहता है, और नाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा है द बॉयज सेड हुर्रा, हुर्रा, तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड रहेगा, एक्सक्लेम्ड विद है। इसमें देखिए सैड है तो हम हटा देंगे, इसमें देखिए टोल्ड है तो हम हटा देंगे, इसमें एक्सक्लेम्ड विद हमको चाहिए लेकिन इसमें विद नहीं है। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? एक्सक्लेम के साथ विद चाहिए, लेकिन गौर से देखिए इसमें विद नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा मेरा, मेरे सपनों का रानी कब आएगी तू। हो गया भाई। चलिए यहाँ देखिए, अब अलास माई फादर इज डेड। चलिए, तो सबसे पहली बात एक्सक्लेम चाहिए, एक्सक्लेम चाहिए, एक्सक्लेम चाहिए, एक्सक्लेम चाहिए, तो विद 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 साहब हर जगह है। और अलास का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सौरो, तो सौरो है, सौरो है, लेकिन यहाँ ज्वाई कर दिया है जो कि गलत बात है। सौरो है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट है, डेट है, डेट है, ठीक है। अब माई फादर, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है? माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसका? आई का। तो हमको ही का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। तब देखिए इसमें हिज फादर है, हिज फादर है, और इसमें देखिए माई फादर है, तो कट गया। अब हिज फादर हो गया, अब इधर पास्ट में है ना, तो इधर बदलेगा, तो इधर अभी क्या चीज में दिया है? इज में, तो हमको चाहिए क्या चीज में? वाज बोला, तो इसमें इज दिया है तो ऑप्शन कट गया, और ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। चलिए अब यहां देखिए भाई, ये अगला कॉन्सेप्ट है भाई। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में क्या मेरे भाई, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, याद रखिएगा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिया हो मेरे भाई? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, प्रोवर्ब्स दिया हो, हैबिचुअल एक्शन दिया हो, हिस्टोरिकल इवेंट दिया हो, ये सब दिया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट में भी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी रहेगा, पास्ट में भी होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। अगर ये सब दिया हो इन्वर्टेड कमा के भीतर तो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी चीज में क्यों ना हो, उसके टेंस को हम नहीं बदलेंगे, उसके टेंस को हम नहीं बदलेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगाज करते हैं। क्वेश्चन पहला है, अब देखिए आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 and 2 4, ये मैथ का फैक्ट है तो हम इसको नहीं बदलेंगे। अब यहाँ देखिए 2 and 2 वाज 4 कर दिया, गलत बात है। 2 and 2 वाज 4 कर दिया, गलत बात है। 2 and 2 इज 4, ठीक है। 2 and 2 इज 4, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है तो हम इधर देख लेते इस दोनों में। अब देखिए साइड के बाद कुछ नहीं है तो 12 कर दिया तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात है भाई? चलिए यहाँ देखिए लिखा है द टीचर इज द अर्थ इज राउंडेड, ये क्या है भाई? सबसे पहली बात सेड है तो सेड चाहिए, सेड चाहिए, टोल्ड नहीं चाहिए, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी कट गया। अब देखिए इज है तो हमको इज में ही चाहिए, वाज नहीं चाहिए, तो ये भी कट गया। अब ये भी कट गया तो ऑप्शन एक ही बच गया ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलेंगे हम भाई। आगे यहाँ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या एक प्रोवर्ब्स है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो भाई सुबह लक्ष्मी बोल रही है तो सैड है तो टोल्ड में कैसे बदल जाएगा, लिसनर नहीं है तो सैड में चाहिए, टोल्ड में नहीं। अब पहली बात यूनिवर्सिटी इज द सॉरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए इस वाले में देखिएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट नहीं दिया, जो कि गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए अब हम बात करें इसकी, मैन इज मोर्टल, ये एक इडियम्स होता है, बी 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 सभी का आंसर आ रहा है। ये एक इडियम्स होता है, मैन इज मोर्टल का मतलब होता है मनुष्य मरणशील होता है, जो जीवित लेता है मरता है। सेड टू है ना तो टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, सेड वाला को हटा दीजिए। मी इन्वर्टेड कमा के बदले डेट डेट, इसमें डेट दिया ही नहीं तो हटा दीजिए। अब मैन इज मोर्टल चाहिए, वाज नहीं, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है भाई बता दो किसी को। अभी तक देखिए हरिंदर यादव बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, भाई गलत बात है ना, अभी आप खत्म होने वाले, आप गुड इवनिंग करने आए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो ऊपर छप गया था उसको देख लीजिए थोड़ा भाई। अब यहाँ देख लीजिए लिखा है मोहन सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो देखिए मोहन सेड टू है तो टोल्ड तो ठीक है, टोल्ड ठीक है, सेड टू गलत है, हटा दीजिए। अब टोल्ड के साथ मी ठीक है, टोल्ड के साथ मी ठीक है, इन्वर्टेड कमा के बदले डेट, लेकिन इसमें डेट ही नहीं दिया है इसके बीच में, तो ये भी हटा दीजिए। तो डेट वाला दो गो बच गया, लेकिन सन राइजेज इन द ईस्ट है तो हमको राइजेजे में चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए रोज कर दिया है जो कि गलत बात है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब कुछ स्पेशल देख लीजिए, कुछ स्पेशल है भाई। कुछ स्पेशल देख लीजिए मेरे भाई, स्पेशल कुछ फैक्ट होते हैं। यहां तक भाई सबको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार आप हमें बता दीजिए। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार हमें बता दीजिए भाई। मजा आया आज की क्लास में? यहां तक देखिए कुछ स्पेशल होते हैं, सॉरी स्पेशल केस जरूरी यार, कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे अगर हाई या हेलो मिले आपको तो हाई हेलो को क्या चीज में बदल देना है, ग्रीटेड में। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ई भी ई भी ई, ए भाई यहाँ पे एन होगा, क्या होगा एन, ई भी ई एन आई एन जी। अगर गुड इवनिंग मिले, अरे यार क्या यार क्या होता, आफ्टरनून, क्या आफ्टरनून। अगर ये सब मिले भाई, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग, तो आप इसको क्या चीज में बदलेंगे भाई मेरे, विश्ड में, क्या चीज में, विश्ड में। अगर गुड नाइट मिले, गुड बाय मिले या फेयरवेल मिले अलग से, तो इसको क्या चीज में बदलेंगे, बाय में बदलेंगे। बताइए क्या यहाँ तक आप लोगों को सर किसी में सैड का टोल्ड कर देते हैं, किसी में सैड रहने देते हैं?
गर्दा सर, वैष्णवी दुबे, एस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। भाई मेरे सुनील कुमार गोस्वामी, सैड को टोल्ड में कर देते तो उसके आगे लिसनर लिखा रहता है, लिसनर नहीं रहेगा तो सैड सैडे में रहेगा, लिसनर रहेगा तो टोल्ड में बदल जाएगा। शुरू में देखिए, शुरू में देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब लिखा ही सैड हाई, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए, समझिए कैसे बनाएंगे हम। ही का ही लिखेंगे और सैड चीज को क्या चीज में बदल देंगे, ग्रीटेड, क्या चीज में, ही ग्रीटेड। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो लिसनर हम अपने मन से मान लेंगे, ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी। बताइए क्या समझ में आया भाई पहला? यस सर एवरीथिंग। अच्छा चलिए, हाँ ये तो पिछला कमेंट है। चलिए क्या समझ में आया? ही सेड और हाई को हम क्या चीज में बदलेंगे भाई, ग्रीटेड में बदलेंगे, तो ही ग्रीटेड मी। समझ में आया क्या, बता दीजिए भाई। चलिए अब दूसरा देखिए, ही सेड हेलो राहुल, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, हेलो भी रहेगा तो ग्रीटेड में बनाएंगे, ही ग्रीटेड, और राहुल को ही ग्रीटेड राहुल। अब फर्क बस इतना है कि यहाँ पे लिसनर था और यहाँ पे नहीं था, तो हम अपने आप को मान लिए, और किसी न किसी को तो हाई कहा होगा ना भाई किसी न किसी को तो हाई कहा होगा ना। और यहाँ पर क्या है कि राहुल को कहा, हम बोल दिए ही ग्रीटेड राहुल, उसने राहुल को ग्रीट किया, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। इसका बताइए, सीता सैड वेलकम, सीता सैड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है भाई, सीता सैड वेलकम, सीता सैड कंग्रेचुलेशन, सीता सैड लायर, सीता सैड थैंक यू, इन्वर्टेड कॉमा है। चलिए इन्वर्टेड कॉमा में बताइए भाई इसका आंसर। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, इस सब का आपको क्या रखना पड़ेगा भाई मेरे, इस सब का समझिए याद ही रखना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो सीता वेलकम्ड मी, इसको V2 में बदल देंगे, सीता, अब कोई नहीं है यहाँ पर लिसनर तो हम कर दिए सीता वेलकम्ड मी। क्लियर है भाई, बताइए। यस सर, यस सर। चलिए अब V2 में बदल देंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ भी पास्ट में है ना, तो हम क्या लिख देंगे, ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशन का बदल देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड अब यहाँ पे लिसनर नहीं है, लिसनर हम अपने आप को मान लेंगे कंग्रेचुलेटेड मी। चलिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी भाई? चलिए अब यहाँ देखिए, उसने मुझे लायर कहा, किसको कहा, किसी को तो कहा होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि मुझे कहा, हम मान लेते हैं क्या भाई, मुझे कहा, सी, उसने कहा कि तुम झूठे हो, लायर हो, तो हम क्या कहेंगे, सी कहना का होता है कॉल, उसका V3 बना देंगे, कॉल्ड मी लायर। कोई दिक्कत नहीं भाई, सी कॉल्ड मी लायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई आप हमें बता सकते हैं, या नहीं समझ में आ रही है कुछ भी? बहुत बढ़िया कमेंट, बताइए आप लोग। और क्लास अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग शेयर करेंगे मेरे भाई। अभी नहीं किए हैं तो ठीक है, क्लास के बाद आपके पास जितने होंगे, और सिर्फ शेयर करके नहीं छोड़ देंगे, शेयर करने के बाद भाई कोई देखता नहीं है, आप उनको आके बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे क्लास चल रही है, आप जरूर देखिए, ठीक है मेरे भाई। और यहां तक समझ में आई कि नहीं बात, समझ बता दीजिए हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सैड होगा 2, प्रियांशु कुमार, हाई सर प्रियांशु, हरेंद्र 3 नंबर, फिर से 3 नंबर भाई बिल्कुल बता देंगे फिर से। देखिए कुछ मत करिए यार, आप कुछ मत करिए,
आप इस सब को समझिए क्या चीज में लिखा है। अब किसी भी इंसान को लायर कही होगी, कोई लड़की है जिसने लायर कही होगी। लायर मतलब होता है झूठा इंसान, लबरा इंसान, लबरा को बोलते हैं लायर। अब लबरा है कोई तो हम क्या यूज करेंगे झूठा के लिए, लायर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए भाई, सी। थोड़ा सा मोटा कर लेते क्या, चलिए क्या करेंगे हम, सी किए भाई। अब सी सेड कहा होगा ना, तो देखिए अभी जो कॉल है ना, कॉल का मतलब सिर्फ कॉल करना ही नहीं होता है, कॉल का मतलब होता है पुकारना। किसी को बोलते हैं उसको कॉल कर दो, बुला दो, यानी बुला दो, पुकारना। ये नहीं कि हमेशा फोने पे कॉल। सी कॉल किसी को तो कही होगा, कहे होंगे, लेकिन नहीं दिया है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मी। सी कॉल्ड मी, मुझे ही लिसनर मान लेते हैं। सी कॉल्ड मी ए लायर, उसने मुझे लायर कहा। ए लायर कह दो या लायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो का देखिए, दो का क्या है भाई, ठीक तो है, क्या है सीता वेलकम्ड मी। ये देखिए V2 में इसको बदल देंगे, V2 में सीता ने हमें वेलकम किया। सी सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि V2 है, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। बस देखिए वैष्णवी दुबे, गजब आंसर भाई, गया के धरती से बिहार वाले को देखिए आप, मधुबनी वाले को पछाड़ रहे हैं। वैष्णवी दीदी बताइए, देखिए फटाफट से आप लोग आंसर बता नहीं रहे और बता दी, क्या बता दी, ये V2 में है। और अगर ये V2 में है तो इसको V2 कर दी, क्या कर दी, ही सैड है तो थैंक को क्या कर दी, थैंक्ड मी। उसने मुझे क्या कहा, थैंक यू कहा, सी थैंक्ड मी। बताइए कितना अच्छा। क्या लिखा है, मैं बाद में होगा, मी बाद में होगा ना सर, क्या बाद में होगा यार दीपेश यादव, कहाँ बाद में होगा। अच्छा सी मी, सी कॉल्ड अ लायर मी, ऐसे सोच रहे हैं क्या, उसने मुझे कहा, लिसनर वही रहेगा ना चलिए भाई, यहां तक, इससे बाहर नरेशन में आपको कुछ नहीं आएगा, ये कंप्लीट था, इससे बाहर कुछ नहीं। अब बारी है आपकी, हम अपनी बारी कर दिए हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। और कैसा लगा क्लास, अगर आप सच में हमारे प्रति डेडिकेटेड है, वफादार है, लॉयल है, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में आप शेयर करिए, तभी हमारी क्या मिलेगी भाई, मन को शांति मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर ऑफ यू, लव यू ऑल, मिलते हैं।